नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। हरियाणा का दिन भर का अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में आज बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक हुई थी और 2 दिवसीय इस बैठक का आज दूसरा दिन था। सीएम मनोहर लाल के अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हुए और 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर इस दौरान बैठक में मंथन किया गया है। अभी रणनीति के बारे में, प्रस्ताव के बारे में कार्य समिति की ओर से अधिकृत सूचना दी जाएगी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के विशेष तौर से पूरे देश के अंदर, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हम लोगों का एक ही नारा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी पड़ाव जम्मू कश्मीर था और यहां पहुंचकर राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया है और भारत जोड़ो यात्रा पूरी की है। राहुल गांधी द्वारा तिरंगा फहराने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया और कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भाजपा का धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी वजह से सरकार ने धारा 370 हटाई और उसी की बदौलत राहुल गांधी तिरंगा वहां पहुंचकर फहरा पाए हैं। विज ने कहा कि अमित शाह की बदौलत ही राहुल गांधी आज वहां तक पहुंच पाए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए तय दिल से धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी बदौलत निर्विघ्न वो लाल चौक पर तिरंगा फहरा सके। अमित शाह की बदौलत ही तो ये वहां तक पहुंच पाए। सिरसा में जिला परिषद के नवनियुक्त चेयरमैन करण चौटाला ने आज सिरसा लघु सचिवालय में शपथ ग्रहण की है। जिला परिषद के सीईओ सुशील कुमार ने करण चौटाला को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। इस दौरान जिला परिषद की वाइस चेयरपर्सन को भी शपथ ग्रहण करवाई गई। करण चौटाला ने कहा कि उनकी प्राथमिकता इलाके का विकास करवाना होगा। 16 फरवरी को हाउस की पहली बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पिछले 2 सालों में जिला परिषद द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा भी मांगा जाएगा। करण चौटाला ने कहा कि गांव में ई लाइब्रेरी और जिम बनाने के लिए फंड्स आए हैं और हमारी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द गांव में ई लाइब्रेरी और जिम बनवाए जाएं। सरपंचों द्वारा ई टेंडरिंग के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि सरपंचों का विरोध जायज है और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। बस आज शपथ ली है और एडीसी से और अकाउंट्स ऑफिसर थे उनसे सबसे बातचीत करी उसके बाद, और 16 तारीख को हमने हाउस की पहली मीटिंग बुलाई है, जिसमें हम अपने सारे एजेंडाज रखेंगे और जितना भी पैसा है उसको जल्द से जल्द मार्च से पहले, ताकि वो लैप्स ना होए, हम उसको रिलीज़ करवाने का काम करेंगे। अभी जो मेन पैसा हमारे पास आया हुआ है वो एक तो महिला संस्कृति केंद्र का है, ई लाइब्रेरीज़ का है, जिम का है। उसके अलावा मेरे ख्याल 1.5 करोड़ रुपए और अनटाइड फंड्स हैं, तो उसको किस प्रकार लगाया जाए। और जहाँ तक जिम और लाइब्रेरी की डिमांड्स हैं वो हमारे पास आई हुई भी हैं, तो हम इसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ करवाने का काम करेंगे। जी, पिछले 2 सालों में जितना जिला परिषद का फंड लगा है और वो कैसे लगा है उसका भी हम जिस दिन हाउस की मीटिंग हुई उस दिन हम डिमांड रखेंगे कि हमारे को उसका सारा हिसाब दिया जाए, ताकि हम उस पर चेक करें कि वो पैसा कहाँ लगाए, कैसे लगाए। जी, मीटिंग भी हुई। उनका विरोध बिल्कुल जायज़ है। महम विधायक बलराज कुंडू जन जागृति यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा आज चरखी दादरी पहुंची है। इस दौरान कुंडू ने कहा कि विधानसभा में मौनी बाबा बनकर जाने वाले नेताओं के दिन अब लद चुके हैं। अब प्रदेश की जनता को जगाने के लिए जन जागृति पैदल यात्रा के माध्यम से नए लोगों को विधानसभा में पहुंचने का मौका दिलाने के लिए जनता से समर्थन मांगने वो पहुंचे हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों की बदौलत हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है और नई सोच के अनुरूप नए लोगों को मौका देने का मन जनता बना चुकी है। कुंडू ने कहा कि सभी पार्टियां पुराने ढर्रे पर चाटुकारों को टिकट देकर गुलाम बनाकर सत्ता का मजा लूट रहे हैं। हरियाणा में 2024 का विधानसभा चुनाव निर्णायक होगा और नई पीढ़ी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। तो ये लोगों की पीड़ा है, जो लोग आज जिस प्रकार से सरकार की नीतियों से त्रस्त और परेशान है, ये सब उसका नतीजा है। आज युवा परेशान है, आज किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, ओपीएस को लेके खिलाड़ी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, उसके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। आज हमारा सरपंच परेशान है, हमारे पीटीआई टीचर परेशान है। हर वर्ग कोई नहीं बचा हुआ जो आज सरकार की नीतियों से पीड़ित ना हो। और आज ये रोष
और ये जो है ना बदलाव की तरफ एक बहुत बड़ा संकेत है। जिस प्रकार लोगों में एक रोष और गुस्सा और इसका मेरा यात्रा का समर्थन जो आपको नज़र आ रहा है, ये लोग बदलाव चाहते हैं। लोग तंग आ चुके हैं इन व्यवस्थाओं से, ये पुरानी पार्टियों के डरे से। जो ये पार्टियां अपने गुलाम नेता, अपने गुलाम और चाटुकारों को टिकट देकर जो है ना विधानसभा में भेजती है, और जिस प्रकार की अब सबके सामने ओपन हो चुका है, वो जो हम मोनी बाबा बनकर विधानसभा में जनता की कोई आवाज़ ना उठाकर अपनी पार्टी और नेताओं को खुश करने के लिए बैठे रहते हैं। अब लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेरी विधानसभा के गांव सिवाना और माजरा के लोग आज झज्जर में लघु सचिवालय पहुंचे हैं। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीने के पानी की व्यवस्था और खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने बताया कि उनकी सरसों की करीब 90% फसल खराब हो चुकी है और स्पेशल गिरदावरी की मांग करने के लिए वो उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं। इसके साथ ही गाँव में पीने के पानी की सही व्यवस्था न होने को लेकर भी लोग परेशान हैं, जिसे लेकर उन्होंने प्रशासन से पानी की व्यवस्था करने की मांग उठाई है। तो ये जो ठेकेदार है ना, हम इनको ठेके तो दे देते हैं, ये कहीं से भी कोई मंत्री की सिफारिश से कोई कैसे इनको अपनी परसेंटेज वगैरह दे दे के इन्हें ठेके ले लेते हैं। न तो ये यहाँ पर आके ये देख रहे हैं कि किस तरह से क्या काम चल रहा है। अब जनता ने हमें प्रतिनिधि सुन रखा है, सरपंच को, जिला पार्षद को, तो हमें पता है ना हमारे गाँव के में कहाँ से पानी की जरूरत है। अब जहाँ पर पहले ही लाइनें दबी हुई वहाँ वापस लाइनें दबा रहे, वेस्टेज कर रहे हैं पैसे। जहाँ एक्चुअल ज़रूरत है वहाँ ये दबा नहीं रहे, ना हमारा कहना मान रहे हैं। हम फ़ोन मिलाते हैं ना तो हमारा फ़ोन उठाते, ठेकेदार फ़ोन उठाता ना, जेई फ़ोन उठाता ना। हमने ऑफिस में भी आके 2-3 बार बता दी। अब सवेरे उठते ही है ना, जिसके भी परेशानी हो तो हमें आके कहता है भाई हमने आपको बनाया है तो हमारे नलका लगवाओ, ये लगवाओ।